तो हम देखते हैं मिया को, जो कि कैरेज के अंदर जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर पहले से ही मिकिया होता है, जो कि मिया की ओर कुछ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो, ये वही है जो तुमने मंगवाया था। तुम इसका यूज सिग्नल भेजने या नॉक्स को धमकाने के लिए कर सकती हो। तुम्हें बस इसे जमीन पर जोर से मारना होगा, बस इतने में ही ये फट जाएगा। मिया भी वो ले चुकी होती है और कहती है, तुम्हारा धन्यवाद। मिकिया कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये काफी सुविधाजनक है क्योंकि हम इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ, ये ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट ही चलता है। चलो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। इतने में ही हमारे मियाँ की तो पसीने छूट जाते हैं कि अरे रुको, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन बस करो, मुझे चक्कर आ रहा है। इतने में मियाँ नोटिस करती है कि उसके पास ही में रखा मैजिकल स्टोन अचानक उसकी चमक गायब हो चुकी है। ये देख मिकिया भी हैरान हो जाता है और कहता है, इस मैजिकल स्टोन के साथ क्या कोई प्रॉब्लम है? मैजिकल स्टोन के पाउच को मियाँ भी हाथ में ले चुकी होती है और कहती है, अभी तो ये ठीक है, लेकिन एक क्षण पहले इसकी चमक पूरी तरह से गायब हो गई थी। इतने में उसकी अंगूठी छनछनाने लगती है और मिया मन ही मन सोचती है, मेरी उंगली, ये उंगली जिसमें अंगूठी है उसमें झुंझुनी हो रही है। रुको, कितना समय बीत चुका है। ये सोचते हुए मिया जैसे ही पीछे देखती है, उसे रियलाइज होता है कि कैरेज के अंदर ब्लैक मैजिक का ऑरा आ रहा है। मिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कांपते हुए कहती है, नॉक्स, वो यहाँ है। मिकिया भी घबरा जाता है, क्या? लेकिन बाहर तो बहुत शांति है। मिया बाहर देखने का ट्राई करते हुए कहती है, हो सकता है कि बेस पर मौजूद सभी नाइट्स का उसने सफाया कर दिया हो। और सच में नॉक्स ने ऐसा ही किया होता है। बाहर सभी लोग मारे जा चुके होते हैं और नॉक्स एक लेडी के रूप में डेमियन के सामने खड़ा उससे बातें करते हुए कहता है, आखिरकार हमें एकांत में बातचीत करने का मौका मिल ही गया है ना डेमियन। डेमियन कहता है, नॉक्स, बिना किसी कारण के लोगों को मारना बंद करो। इंपीरियल फैमिली के बाद एंटिया हाउस के पास ही सबसे बड़ी आर्मी है और वे भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। नॉक्स कहता है, पिछले ड्यूक और डचेस, अगर मैं उनकी सील तोड़ना चाहता हूँ तो राखा को मरना ही होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भी मेरे पीछे है। एम्परर और राखा, इन दोनों के खत्म होने के बाद फिर हम वो सब कुछ ले लेंगे जो जेडिया की इंपीरियल फैमिली ने इकट्ठा किया है। डेमियन कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। तो चलो यहाँ से चलते हैं। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि डेमियन राखा के पीछे पड़ा था ये जानने के लिए कि बैन ब्लैक मैजिक को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि वो राखा के मम्मी पापा को उत्तरी जंगल से छुड़ाना चाहता है, जिस पर राखा ने अपने बैन ब्लैक मैजिक का यूज किया है। लेकिन तब राखा डेमियन से कहता है कि बैन ब्लैक मैजिक को हटाने का कोई रास्ता नहीं है, जो कि सरासर झूठ है। बैन ब्लैक मैजिक को अगर हटाना है तो बस उसे मार देना है जिसने वो बैन ब्लैक मैजिक किया है। यानी कि अगर राखा मर गया तो पिछले ड्यूक और डचेस आजाद हो जाएंगे। खैर, चैप्टर पे आते हैं। डेमियन और नॉक्स के बीच की बातचीत सुन लेते हैं मिया और मिकिया। मिकिया तो बाहर निकलते हुए चिल्ला पड़ता है कि अगर हम डेमियन को मार सकते हैं तो नॉक्स भी मर जाएगा, हमें यहाँ सब कुछ खत्म करना ही होगा। मिया उसे रोकने का ट्राई कर रही होती है कि मिकिया रुक जाओ, लेकिन इतने में नॉक्स की नजर चली जाती है उन पर और वो हंसते हुए कहता है, ओह जरा देखो तो यहाँ कौन है। यहाँ तो 2 इंसान हैं जिनका शिकार करने में मैं फेल रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शिकार खुद ही मेरे पास आ गया है। मिकिया और मिया अब तक दोनों ही कैरेज से बाहर आ चुके होते हैं नॉक्स और डेमियन के सामने। डेमियन नॉक्स को रोकते हुए कहता है, ये सही समय नहीं है, इससे पहले कि यहाँ कोई और आ जाए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन नॉक्स उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम जानते भी हो कि ये लड़की कौन है? ये है गॉड की बेटी। डेमियन चौंकते हुए कहता है, क्या गॉड की बेटी? ऐसा कोई यहाँ कैसे हो सकता है? नॉक्स कहता है, डेमियन तुम क्या ये बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता कि मैं किसे देख रहा हूँ? वहीं हमारी मिया सोच रही होती है कि डेमियन ऐसा क्यों दिखावा कर रहा है जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं। इतने में मिकिया फुसफुसाते हुए कहता है, मिया नॉक्स पर फ्लेयर शूट करो। ये सुन मिया मन ही मन सोचती है, नहीं, अगर मैं इसे सीधे नॉक्स पर फायर करूंगी तो इसका प्रकाश इतना जल्दी मंद हो जाएगा कि हम बच नहीं पाएंगे। मुझे इसे आकाश में दागना चाहिए जैसा कि पिछली बार हुआ था। उसके बाद तो मिया उस फ्लेयर का यूज करती है और आसमान में जोर से धमाका होता है, यानी कि फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी चमक से नॉक्स को तकलीफ
तकलीफ होने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मिया को अपने साथ लेकर भागते हुए कहता है, ईस्ट की ओर चलो, ये उत्तरी जंगल की सीमा तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। मिया भी कहती है ठीक है। भागते हुए मिया एक बार को पीछे देखती है, जहाँ पर नॉक्स भड़कते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। लेकिन इतने में डेमियन उसे पकड़ लेता है। नॉक्स चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो डेमियन। वहीं मिकिया और मिया दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं। मिया मन ही मन कहती है, मेरे पास पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं है, मुझे बस यहाँ से भाग जाना चाहिए। वैसे हुआ क्या? डेमियन ने क्या नॉक्स को हरा दिया? नहीं, क्या वो नॉक्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, या फिर क्या वो हमारी मदद करने के लिए नॉक्स को रोकने की कोशिश कर रहा था? इतने में मिया को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मिया उस दिशा में देखते हुए कहती है, ये तो घोड़ों की आवाज है। इतने में कोई मिया का नाम पुकारता है। मिया सुनकर समझ जाती है और ब्लश करते हुए कहती है, राखा। सामने से दौड़ते हुए राखा आता है और कहता है, मिया क्या तुम ठीक हो? वो तो सीधा आकर मिया को गले ही लगा लेता है। उससे गले लगकर मिया भी रोने लगती है और कहती है, बहुत बुरा हुआ। तुम्हें पता है वो नॉक्स वो इंपीरियल फैमिली से सब कुछ छीन लेना चाहता है। वो पैलेस पर हमला करने जा रहा है। मिया के ये सब राखा को बताने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ मिया हमें बता रही होती है कि राखा ने आर्मी लेकर नॉक्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नॉक्स पहले ही डेमियन के साथ भाग चुका था और मैं रीना को ये बता नहीं पाई कि डेमियन ने हमें धोखा दे दिया। इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए हमारी मिया राखा के साथ एंटिया हाउस के गार्डन में चल रही होती है। इतने में राखा मिया की ओर देखते हुए कहता है, क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? मिया कहती है, बिल्कुल। मौसम बहुत अच्छा है और सुहानी हवा चल रही है। फूल भी बहुत सुंदर है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। राखा भी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ बिताए हर पल में बहुत खुश महसूस करता हूँ। इस हद तक कि मैं सोचने लगा हूँ कि क्या मैं सच में ऐसी खुशी का मजा लेने के हकदार भी हूँ। मिया, मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। सुनिश्चित करो कि तुम अच्छे से आराम करोगी और अपना ख्याल रखोगी। मिया कहती है, क्या कुछ हुआ है क्या? राखा कहता है, इंपीरियल फैमिली ने मुझे पिछले ड्यूक और डचेस एंटिया के लापता होने के बारे में बात करने के लिए बुलवाया है। ये तो क्लियर है कि एम्परर को पता चल चुका है कि मैं बैन ब्लैक मैजिक का यूज करता हूँ और वो इस घटना को मुझे नीचा दिखाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। मिया को कोई हामी ना भरते देख राखा एक झलक मिया की ओर देखता है। मिया जो कि अपने फेस को ढककर रोना शुरू कर चुकी होती है। राखा उसे समझाने लगता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मैं इसे सुलझा लूंगा, इसीलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। इसी के साथ वो मिया को गले लगा लेता है और मन ही मन कहता है, मुझे यकीन है कि एम्परर किनेस पिछले ड्यूक और डचेस के साथ हुई घटना का इस्तेमाल करके मुझे पनिश करना चाहता है, लेकिन इंपीरियल लॉ में कुछ लूप होल्स भी हैं जिसका यूज करके मैं अपने लिए थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। उसके बाद तो हमें बताया जाता है कि जो लोग व्यक्तिगत कारणों से ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं उन पर गंभीर अपराध और आरोप लगाया जाता है, जब तक कि इसका यूज एम्पायर के हित में न किया जाए। यानी कि बैन ब्लैक मैजिक का यूज करना मना है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल अपने एम्पायर यानी अपने देश की भलाई के लिए किया जाए तो उसकी आजादी है। बस यही सोच राखा मन ही मन कहता है, मुझे उसे बताना होगा कि मैंने पिछले ड्यूक और डचेस एंटिया को रोकने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज किया था, जो कि ब्लैक मैजिक का युग लाने की योजना बना रहे थे, और मैं इसे साबित करने के लिए एक सुझाव भी दूंगा। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ से कट होके एम्परर के सामने शिफ्ट होता है, जहाँ राखा चिल्लाते हुए कहता है, योर हाइनेस, हमारे पास समय नहीं है। मुझे सूचना मिली है कि नॉक्स इंपीरियल फैमिली पर हमला करने के लिए राक्षसों को ला रहा है। मैं कैपिटल की सीमा तक जाऊंगा और नॉक्स और राक्षसों का सफाया कर दूंगा। ये सब सुन एम्परर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या? राखा कंटिन्यू करते हुए कहता है, और उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि हाउस एंटिया ब्लैक मैजिक यूज करना छोड़ देगा। दूसरी ओर हम देखते हैं नॉक्स और डेमियन को, जो कि जगह जगह तबाही मचा रहे होते हैं। नॉक्स डेमियन पे गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, मुझे फिर कभी मत रोकना डेमियन। डेमियन कहता है, अच्छा।
नॉक्स आगे कंटिन्यू करता है कि खैर मुझे खुशी है कि अब हमारा टारगेट एक ही है। इससे पहले कि वे लोग आगे कोई तैयारी करे, आओ चलो हम ही इंपीरियल फैमिली पर हमला कर देते हैं। इसी तरह से ये लोग धीरे धीरे तबाही मचा रहे होते हैं और जडिया एम्पायर में न्यूज़पेपर बांटे जा रहे होते हैं, जिसमें बताया जा रहा होता है कि पिरेटा गांव पर अचानक राक्षसों का हमला हुआ। लाल बालों वाले आदमी को किस बात की रंजिश थी जो उसने ऐसा किया। मतलब हर कोई डेमियन को ही दोषी समझ रहा है क्योंकि वो नॉक्स के साथ ही जो है। खैर वही डेमियन नॉक्स से कहता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? अगर मैजिक यूज करने वाला आदमी मर जाए तो क्या बैन ब्लैक मैजिक खत्म हो जाता है ना? नॉक्स कहता है, हाँ मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तब मुझसे कितनी बार पूछोगे? चलो जल्दी से कैपिटल की ओर चलते हैं। ये सुन डेमियन उदास हो जाता है, लेकिन फिर खुद की मुट्ठी बांधते हुए कहता है, मुझे पता था अगर मैं मर गया तो नॉक्स भी मर जाएगा, क्योंकि वो मेरे जादू से ही यहाँ आया है। यानी उसकी सील को तोड़ने के लिए डेमियन ने अपने जादू का यूज किया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं आसमान की ओर देखते हुए हमारी मिया सोच रही होती है कि आज सुबह तो आसमान साफ था, लेकिन अब मौसम उदास है। मैं हैरान हूँ कि राखा ठीक है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि वो ठीक ही होगा। इतने में पीछे से कोई कहता है, मिया बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। ये सुन मिया एकदम चौंक जाती है और पीछे देखती है कि टेरिटस मिया के बिस्तर पर मोटे भद्दे बिल्ले के रूप में टेरिटस होते हैं, जो कि कहते हैं, हाँ मैं ही हूँ। मिया तुरंत ही बैठकर उन्हें उठा लेती है और कहती है, ऐसा लगता है कि अब आप पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। टेरिटस कहते हैं, हाँ मैं बस खड़ा होकर देख तो नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने तिगड़म लगाए और अपने पर लगा बैन हटा दिया। वैसे तुम्हारी किस्मत अभी भी नहीं बदली है। तुम्हारे और जडिया के इंपीरियल फैमिली के बीच किस्मत यानी भाग्य का जो बंधन है वो अभी तक टूटा नहीं है। मिया चौंकते हुए कहती है, इसका मतलब? साथ ही वो मन ही मन कहती है, ये मेरे भाग्य के बारे में बात कर रहा है कि मुझे ब्लेसिंग देना है और स्वयं को बलिदान करना है। इसका मतलब ये है कि राखा अंततः नॉक्स को भी रोकने में असफल हो जाएगा। उसके बाद तो वो टेरिटस से घबराते हुए पूछती है, क्या इसका कोई और तरीका नहीं है? गॉड टेरिटस कहते हैं, एक ही रास्ता है। मिया कहती है, प्लीज मुझे बताओ। गॉड टेरिटस कहते हैं, नॉक्स को एंटिया हाउस में बुलवाओ। मैं ही वो हूँ जिसके पीछे वो बेवकूफ है। अगर मैं अपनी शक्ति का थोड़ा सा भी उजागर करूँ तो नॉक्स मेरे पास आ ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जुड़वा बच्चों को यहाँ से बाहर निकालो और नाइट्स को इकट्ठा कर लो। मिया तुम्हें यहाँ नॉक्स को बुलाना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं राखा नॉक्स द्वारा बुलाए गए सभी राक्षसों से लड़ रहा होता है और अपने नाइट्स को ऑर्डर भी दे रहा होता है कि फ्लायर्स चलाना जारी रखो। तभी राखा आसमान की ओर देखते हुए कहता है, अरे बाप रे, आसमान में जो लपटें दागी गई थी वो अब फीकी पड़ रही हैं और नॉक्स और उसके राक्षसों पर बैन ब्लैक मैजिक भी काम नहीं कर रहा। मुझे क्या करना चाहिए? ये तो लोगों को निगलते ही जा रहा है। इतने में कोई कहता है, योर हाइनेस डेमियन हमें दिख गया है। राखा चिल्लाते हुए कहता है, उसे भागने मत दो। वही डेमियन झाड़ियों के बीच से भागते हुए कहीं जा रहा होता है। इतने में आसमान में जल रहे सारे फ्लायर्स यानी फायरवर्क्स खत्म हो जाते हैं। इससे नाइट्स तो परेशान होते ही हैं, बल्कि बाकी के वो राक्षस भी ठिठक जाते हैं। राखा मन ही मन कहता है, लेकिन ये सारे राक्षस हम पर हमला करने के बजाय अपनी ही जगह पर जम क्यों गए हैं? खैर उसके बाद तो राखा कहता है, यही हमारा मौका है। सुनो सभी, मैं डेमियन के पीछे जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और सीमा की रक्षा करो। इतना बोल राखा अपने घोड़े पर सवार होकर डेमियन के पीछे जाने लगता है। वहीं नॉक्स, जो कि अब दूसरी लड़की के शरीर में होता है, आसमान में छाए अंधेरे को देखते हुए कहता है, ये एनर्जी ये तो गॉड टेरिटस की है। इसी के साथ वो खुद को गायब कर लेता है। वहीं हम देखते हैं एंटिया हाउस को, जिसके ऊपर आसमान में ढेर सारे फायरवर्क्स हो रहे होते हैं। मिया बाहर ही चल रही होती है कि इतने में उसके सामने नॉक्स आ जाता है और कहता है, टेरिटस कहाँ है? अचानक से अपने सामने नॉक्स को देख मिया चौंक जाती है और मन ही मन कहती है, ओरिजिनल नॉवेल में राखा ही वो इंसान था जो राक्षसों का एक समूह लेकर आया था और इंपीरियल फैमिली पर अचानक हमला कर दिया था। लेकिन निश्चित रूप से ये
नॉक्स था जो राखा के शरीर का यूज कर रहा था। हो सकता है कि ओरिजिनल नॉवेल का भी अंत बदल जाए, क्योंकि इस बार राखा वो नहीं है। अगर राखा और नॉक्स कभी नहीं मिलते, ये खतरनाक है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। जुड़वा बच्चों को पहले से ही निकाल लिया गया है, इसीलिए सब ठीक ही रहेगा। गॉड टेरिटस, मुझे अपनी पसंद पर कोई पछतावा नहीं है, तो चलो अपनी किस्मत यानी कि अपने भाग्य को बदलने का ट्राई करते हैं। उसके बाद तो मिया चिल्लाते हुए कहती है, नॉक्स, मैं टेरिटस को बुला लूंगी अगर तुम कसम खाओ कि तुम अब और इंसानों को नहीं मारोगे। नॉक्स कहता है, हाँ, क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? जब तुम्हें पता है कि मैं उसके पीछे हूँ तो तुम उसे क्यों बुलाओगी? हाँ, मिया कहती है, मैंने सुना है कि तुम हमेशा से इंसानों को नहीं खाते थे, तो तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम गॉड टेरिटस से बात करो तो शायद तुम्हारा मामला अच्छी तरह से सुलझ जाए। नॉक्स चौंक जाता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं कसम खाता हूँ, लेकिन क्यों ना हम इस बातचीत को कहीं और जाकर जारी रखें। ये लपटें मुझे परेशान कर रही हैं। मिया सोचती है, अगर ये चमक धमक थोड़ी भी फीकी पड़ जाए तो जरूर नॉक्स अपना असली रूप दिखाएगा। मुझे नॉक्स को यहीं रखना है जब तक कि राखा या डेमियन इससे निपट न ले। राखा, मैं तुम्हारे रास्ते में आने वाले सभी दुर्भाग्यों को संभाल लूंगी। ऐसा सोच मिया मुस्कान देते हुए आसमान की ओर देखती है, लेकिन तभी अचानक आसमान में बारिश होने लगती है, जिससे कि वो उजाला गायब हो जाता है। ये देख मिया एकदम चौंक जाती है और मन ही मन कहती है, बारिश से आग बुझ रही है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? नॉक्स तो हंसने लगता है और मिया कांपते हुए कहती है, नहीं, अब मैं क्या करूं? लेकिन इतने में नॉक्स एकदम डरावना रूप लेकर मिया की ओर हमला करने के लिए बढ़ता है। मिया घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन इतने में नॉक्स के मुंह से उसका ब्लैक ब्लैक सा ब्लड निकलने लगता है और वो चौंकते हुए कहता है, क्या डेमियन, तुम कमीने, तुम खुद को कैसे मार सकते हो? ये सुन मिया भी चौंक जाती है और अपनी आंखें खोलती है कि क्या? नॉक्स तो वहीं पर गिर जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, डेमियन। वहीं हम देखते हैं मिया को, जो कि अपने एक हाथ में पीछे खंजर छुपाई होती है। इसी के साथ हम देखते हैं बारिश और भी तेज हो जाती है और दूसरी ओर रीना अपने गोद में अपने भाई को लिए बैठी होती है और कहती है, मेरे भाई। डेमियन कहता है, रो मत मेरी प्यारी बहन। साथ ही वो मन ही मन कहता है, अगर मैं मर गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और खत्म भी। इसी के साथ वो रोते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे आशा है कि मैं अपने अगले जीवन में एक दयालु परिवार के साथ एक साधारण जीवन जीऊंगा, मेरे प्यारे मम्मी पापा और मेरी प्यारी बहन के साथ जो मुझे प्यार करते हैं। इसी के साथ वो रीना से अपने आखिरी शब्द कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं बहुत बुरा भाई था, उदास मत होना, बस खुश रहो। इसी के साथ डेमियन अपने दम को तोड़ देता है और रीना जोरों से उसका नाम चिल्लाते हुए रोने लगती है कि इतने में वहाँ पर राखा आता है और कहता है, क्या हुआ? रीना कहती है, मुझे लगता है कि डेमियन ने कोई जहर खा लिया है, प्लीज मदद करो। राखा मन ही मन सोचता है, ऐसा लगता है जैसे डेमियन मरने के लिए ही यहाँ आया था और वो चाहता था कि वो आखिरी बार अपनी बहन का चेहरा देख सके। आसमान में बारिश हो रही है, लेकिन एंटिया हाउस के पास फ्लायर्स क्यों चल रहे हैं? राखा घबरा जाता है कि क्या ये हो सकता है कि मिया? अरे नहीं। और वहीं हम देखते हैं मिया को, जिसके सामने नॉक्स अपने इंसानी शरीर को खा चुका होता है और स्लाइम वाले रूप में मिया की ओर बढ़ रहा होता है हमला करने के लिए, ये चिल्लाते हुए कि मैं जाने से पहले कम से कम तुम्हें मार ही डालूंगा। मिया वो छोटी सी खंजर यानी कि तलवार निकाल लेती है और एक स्लैश मारते हुए कहती है, मुझसे दूर रहो। नॉक्स 2 पार्ट में कट तो जाता है। मिया घबराहट में अपनी आंखें बंद की होती है और जब वो खोलकर देखती है कि क्या ये मर चुका है
तो हाँ, उसके सामने नॉक्स एकदम बिखरा पड़ा होता है, काले से कीचड़ की तरह। उसे देखते हुए मिया सोचती है कि ये हिल नहीं रहा, इसलिए मुझे लगता है कि ये मर चुका है। लेकिन तभी मिया चौंक जाती है क्योंकि वो कीचड़ एक बार फिर उठ जाता है और मिया की ओर बढ़ते हुए कहता है, मैं ऐसे ही नहीं मर सकता। मिया अचानक उसे ऐसे उठते देख कांप जाती है और मन ही मन कहती है, तो ये सच में मेरा अंत है। यही सोच मिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन इतने में ही नॉक्स के चीथड़े उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर राखा आ चुका होता है और वो कहता है, मिया क्या तुम ठीक हो? मिया तुम सुन भी रही हो? मिया जो कि घबराहट के मारे कांप गई होती है और उसके पसीने भी आ रहे होते हैं, वो मन ही मन कहती है, क्या मैं मर गई हूँ? क्या इसीलिए मैं ये चीजें देख रही हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? यही सब सोचते हुए मिया चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है और राखा उसे संभाल लेता है। उसके बाद तो हमें बताया जाता है कि जिस दिन नॉक्स और राक्षसों ने कैपिटल की सीमा पर हमला किया, उस दिन कोई भी आम नागरिक घायल नहीं हुआ, लेकिन कई नाइट्स मारे गए। उन्होंने खुद को बलिदान किया। ये एक ऐसी त्रासदी थी जो कि शांति के युग में घटित हुई, जब सर्दियों से कोई युद्ध नहीं हुआ था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एम्परर को, जो कि आम लोगों के बीच अपने नाइट्स के साथ खड़ा होता है और कहता है, एम्पायर के लिए अपने प्राण देने वालों के महान बलिदानों को सदैव याद रखा जाएगा। उसके बाद हमें बताया जाता है कि नॉक्स के मरने के कुछ समय बाद ही पिछले ड्यूक और डचेस ने खुद का जीवन समाप्त कर लिया। इसी के साथ एम्परर किनेस को भी रीना और डेमियन के बीच के रिश्तों के बारे में पता था, लेकिन एम्परर किनेस ने रीना को केवल एक ही सजा दी और वो थी पैलेस में से चले जाने का आदेश। वहीं दूसरी ओर एंटिया हाउस में हमारी मिया उस दिन बेहोश होने के बाद से अब तक जागी नहीं। मिया के सर के पास ही 2 लेटर पड़े होते हैं। एक आयशा का होता है जिसमें लिखा होता है कि मीरा, आज मैंने अपनी सारी क्लासेस अच्छे से ली और मेरी तारीफ भी हुई। वहीं दूसरे में डेमियन ने लिखा होता है कि भाभी जल्दी उठो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज क्या हुआ। तभी कमरे का दरवाजा खोलते हुए राखा मिया के पास आकर बैठ जाता है और मन ही मन कहता है, कई दिन हो गए हैं और अब भी मिया जाग नहीं रही। इसी के साथ वो मिया के सर पे हाथ रखकर थपथपाने लगता है और आंसू भरी आंखों से कहता है, मिया बस मुझे एक और मौका दे दो। राखा के आंसू मिया के चेहरे पर गिर रहे होते हैं और राखा रोते हुए बोले जा रहा होता है कि मिया प्लीज प्लीज जाग जाओ। इतने में मिया भी अपनी आंखें खोल देती है और कहती है, राखा। राखा तो चौंक जाता है कि मिया तुम जाग गई। मिया उठकर बैठ जाती है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, राखा उसे गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन मैं हमेशा से ही देर पहुंचता था, मुझे माफ कर दो मिया। मिया कहती है, कोई बात नहीं राखा, सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहकर ही खुश हूँ और मुझे यकीन है कि जुड़वा बच्चे भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। मुझे बस इतना ही चाहिए कि तुम हमेशा ही मुझसे प्यार करो और मेरी परवाह करो और हमेशा मेरे साथ रहो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राखा। इसे इजहार के साथ ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं खिड़की के बाहर से गॉड टेरिटस एक चिड़िया के रूप में देख रहे होते हैं और कहते हैं, मैं तो आखिरी अलविदा कहने आया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मिया तुम अपने भाग्य से बच गई। मैं आशा करता हूँ कि तुमने जो चुना है उससे तुम्हें अंत तक खुशी मिलेगी। इतना कह गॉड टेरिटस वहाँ से उड़ जाते हैं और इसी के साथ हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, यानी कि मिया अब हैप्पीली राखा और जुड़वा बच्चों के साथ रह सकती है, रहेगी। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इसमें आपका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा था वो बताना मत भूलना। मुझे तो डेल्किन बहुत पसंद था।